जैसे बोनिटो है एक टेंजिबली नजर आता है, लेकिन उससे जो रिलेटेड वो आर्टिफैक्ट्स या इंस्ट्रूमेंट्स ऑब्जेक्ट्स इसलिए इंटेंजिबल के उसमें फॉल करते हैं क्योंकि उसका जो प्रोसेस या उसको परफॉर्म करना या बनाना, वो सारी जो नॉलेज है, वो स्किल्स हैं, वो एक्सप्रेशन या उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं, वो इंटेंजिबल हैं। और इस सारे कन्वेंशन का जो मकसद है वो है कि उसमें जो कम्युनिटी जो इस चीज को प्रैक्टिस कर रही है, या ग्रुप्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं, वो सब इसके अंदर, इस पूरे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो और उनकी मर्जी शामिल हो कि हम इसको बचाना चाहते हैं। मैं थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ इसकी। दिस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and history, and provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity. तो इसके अंदर एक ये भी महदूद नहीं है कि कोई ऐसा अगर हमारे पास इंटेंजिबल हेरिटेज है कि हमने उसी शक्ल में इसको रखना है। अगर जो इसको जनरेशन टू जनरेशन इस पे काम कर रहे हैं, अगर उसमें कोई क्रिएटिविटी लाते हैं तो वो भी इसका मतलब इसमें कर सकते हैं, तो इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है इसकी। इसके अंदर जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर जो डोमेन्स जो इस कन्वेंशन के अंदर हैं, वो ओरल ट्रेडिशंस एंड एक्सप्रेशंस इंक्लूडिंग लैंग्वेज एज अ व्हीकल ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ओरल ट्रेडिशन जैसे अगर हम कहेंगे जो हो जमालो का एक जो फोक सॉन्ग हम सुनते आ रहे हैं, वो एक ओरल ट्रेडिशन है कि हम उसको काफी अरसे से सब सुनते आ रहे हैं और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होता जा रहा है। परफॉर्मिंग आर्ट्स है जिसके अंदर हमारा म्यूजिक जो बाकी जो चीजें वो आ जाती हैं। सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स एंड फेस्टिव इवेंट्स, जो भी हमारा सपोज कि हमारी जो शादी की तकरीबात होती हैं उसके अंदर जो रीतें रस्में जो भी होती हैं वो सब इसका पार्ट हो जाती हैं। और उसके अलावा नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस कंसर्निंग नेचर एंड यूनिवर्स। आप सब ने अपने घरों में भी देखा होगा कि आपके जो वालिदैन होंगे उन्होंने काफी चीजें मौसम के हवाले से या वो चीजें देख के वो एक दूसरे से सीखते आ रहे हैं, तो वो इसका पार्ट हो जाते हैं। इसका मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगा जो कि पाकिस्तान से लिंक करता है। ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप जिसके अंदर हमारे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह वो सब फॉल करते हैं। तो बेसिकली तो ये 5 ही हैं, लेकिन जब हम इसका वर्कशॉप वगैरह हमने अटेंड की थी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें हमने कुछ और भी चीज़ें सजेस्ट की थी जो मतलब उसमें ये है कि हम उसको एड ऑन कर सकते हैं, जिसमें था कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो हमारी रवायती तरीके हैं उसको भी इसका पार्ट बनाया जा सकता है, या उसके अलावा जो हमारी ट्रेडिशनल गेम्स हैं वो भी इसका पार्ट हो सकती हैं। इसके अंदर जो सेफगार्डिंग लेयर्स इसके होते हैं, उसके जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं, उसमें इन्वेंट्री जो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो इन्वेंट्री होती है कि हम जाके कम्युनिटीज़ के अंदर ICH जो भी एलिमेंट होता है उसका एक फॉर्म है जिसके तहत हम जाके कम्युनिटीज़ के साथ बैठ के और ये पूरी इन्वेंट्री इसकी करते हैं। उसके बाद इसमें होता है अवेयरनेस रेजिंग कि आज आप सब लोग यहाँ जो जमा हैं ये एक समझे कि हमारी अवेयरनेस भी है कि जिन लोगों को नहीं पता इंटेंजिबल हेरिटेज का, तो ये भी एक सेफ गार्डिंग का ही होता है कि आइंदा आपको भी पता चलेगा कि आपके भी आसपास अगर कोई आपका इस तरह का ICH है तो उसको आप किस तरह बचा सकते हैं। रिवेटलाइजेशन होता है कि उसको हमें स्ट्रेंथन भी करना है कि ICH हमारा कंटिन्यूटी उसकी रहे। और उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन, डेफिनेशन, प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, प्रमोशन, एनहांसमेंट, ये सब सेफगार्डिंग के मुख्तलिफ ज़राए हैं। तो इस कन्वेंशन को अगर मैं कंक्लूड करूं तो इसमें ये है कि ICH जो होता है वो लिविंग हेरिटेज होता है। मतलब इसका मकसद ये है कि एक ICH था पहले चल रहा था लेकिन अब वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी प्रैक्टिस नहीं हो रही, तो वो इस कन्वेंशन का पार्ट नहीं है। इसके अंदर वही चीजें आती हैं जो अभी जिंदा हैं। जिस तरह मैंने इसमें जिक्र किया हुआ है कि बोनिटो के लास्ट है एक प्लेयर है जो मास्टर आर्ट उसको बजा रहा है, या बनाने वाला भी जो उसका एक मास्टर है, तो ये भी चीजें चल रही है। तो इसको अगर हमने सेफ गार्ड किया तो ये कंटिन्यू रहेगा और ये हमेशा चेंजिंग भी हो सकती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें कोई लिमिट नहीं है कि हमें उसी शक्ल में रखना है, अगर उसके अंदर कोई वेरिएशन टाइम टू टाइम आती है तो वो भी हो सकती है। और मेन इसका मकसद कि इसमें कम्युनिटीज जो हैं वो उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, और जो भी सेफ गार्डिंग प्लान्स भी बनते हैं उसमें भी कम्युनिटीज की इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जब पाकिस्तान ने ये जो कन्वेंशन था ये 2005 में
इसको रेटिफाई किया था। अच्छा, अब तक जो पाकिस्तान में एलिमेंट्स जो हो चुके हैं इस कन्वेंशन के तहत, उसमें एक सूली जगह है ऑब्जर्विंग द सन। ये कैलाश वैली में एक स्किल है जो जो तारों को देख के वो मौसम का और उसका हाल उससे बताते हैं। और उसके अलावा ये एक बेसिक था जो पाकिस्तान इंडिविजुअलिस्ट में है। उसके अलावा जो दो है फैल्कनरी और नोरोज, ये एक्चुअली कुछ और कंट्रीज की जहाँ पे ये दो प्रैक्टिस होती थी, पाकिस्तान जस्ट यहाँ पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस होती है तो उसमें पाकिस्तान उसका पार्ट हो गया। और अब जो हमारा 2025 में बोडिंडो जो हमारा है वो फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पाकिस्तान है जो कि यूनेस्को पे इंस्क्राइब हुआ है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि ये हमारा जो सिंध में जो टेंजिबल भी जो कल्चरल हेरिटेज है वो अब तक दो हैं, मोहनजोदड़ो और मकली, वो 1980 और 81 में हुए थे। उसके बाद कोई भी कल्चरल हेरिटेज हमारा नहीं हुआ था इसमें। बोडिंडो का जो इंस्क्रिप्शन प्रोसेस था उसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी बताऊं तो 2017 में फर्स्ट एक वर्कशॉप हुआ था इस्लामाबाद में, यूनेस्को और फेडरल गवर्नमेंट ने कंडक्ट किया था। तो मैंने पहले वो अटेंड किया था, तो वहां से ही मुझे एक आइडिया हुआ था या और वो एक डिपार्टमेंट के ही मैं इसलिए थैंकफुल होता हूँ कि उसी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैंने वो अटेंड की और उससे एक आइडिया आया कि इस पर हम काम करें। उसके बाद 2022 में कम्युनिटी बेस्ड इन्वेंटरी का प्रोसेस हुआ था जिसकी मैंने वेबसाइट भी दी है और वो थरपारकर के स्पेसिफिक है। उसमें 20 एलिमेंट्स हैं जो एनईडी यूनिवर्सिटी और यूनेस्को का और कल्चर डिपार्टमेंट भी उसमें पार्टनर था। तो 20 एलिमेंट्स उस वक्त ये उनकी हुई थी कम्युनिटी बेस्ड इन्वेंटरी, जो उसका पहला प्रोसेस था और उसी में हमने बोडिंडो को भी उसमें करवाया था। और जो बोडिंडो का डोजियर था वो हमने फर्स्ट जो अपना ड्राफ्ट था वो मार्च 2024 में कंप्लीट करके फेडरल गवर्नमेंट को सबमिट किया और फेडरल गवर्नमेंट ने उसको 26 मार्च 24 पे वो यूनेस्को को सबमिट हुआ। और इसका हर साल 31 मार्च हर साल की लास्ट डेट होती है कोई भी डोजियर सबमिट करने का। और इसमें एक ये भी है कि एक कंट्री का एक ही एलिमेंट इंस्क्राइब होता है, मतलब अगर दो फाइल्स जा रही हैं तो वो प्रायोरिटी पूछते हैं कि कौन सी फाइल प्रायोरिटी पे है। तो जब हमने भी बोडिंडो सबमिट किया तो उसके साथ एक और भी फाइल गई हुई थी, लेकिन उनकी फाइल कंप्लीट वो सही वर्किंग नहीं थी, नड था बलूचिस्तान का, तो वो फिर रिजेक्ट हो गई थी और हमारा बोडिंडो जो है आगे प्रोसेस में उसमें चला। इस पे फिर हमें मार्च 25 और इसमें फरवरी 25 में ये पूरा आप समझिए कि तकरीबन 11 महीने का प्रोसेस उनका जो एवोल्यूशन का चला। तो फरवरी में कुछ क्यूरीज उन्होंने हमें दी कि ये उसमें हमने क्लैरिटी देनी थी, तो उसको हमने मार्च और अप्रैल में उसकी क्लैरिटी उनको दे दी थी। तो उसके बाद उनके अक्टूबर में जो एक पहले ही एवोल्यूशन बॉडी और टेक्निकल कमिटी की जो मीटिंग हुई उसने हमारा डोजियर 100% ओके हो गया था। और वो फिर 20th इंटर गवर्नमेंटल कमेटी मीटिंग जो दिसंबर में अभी हुई थी इंडिया में, और उसमें अनफॉर्चुनेटली हमें जो हालात थे उसकी वजह से वीज़ाज भी हमें नहीं दिए गए। तो हम पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ से होनी थी वो नहीं हो सकी, लेकिन वहाँ पे जो हमारे हाई कमीशन था उन्होंने जस्ट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। अदरवाइज तो जो दूसरे कंट्रीज के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हुए तो उनके पूरे जो लोग उनको प्रैक्टिस कर रहे थे वो भी आए हुए थे और उन्होंने पूरा वहाँ पे सेलिब्रेट किया अपना। अच्छा, अब जो इस पे मैं थोड़ा क्विकली इसमें जो थ्रेड्स हैं इसको इंडियन इस हेरिटेज बोडिंडो की जो हम बात कर रहे हैं उसमें अभी ये है कि एक एक्सपर्ट म्यूजिशियन उस्ताद जुल्फकार अली जो आज हमारे पास यहाँ मौजूद हैं वो है, और एक हमारे पास जो है मास्टर पोर्टर है अला जुड़ो, वो बनाने का जो काम है वो एक कर रहे हैं। लेकिन जब ये उस वक्त की बातें थी जब हम ये इनिशिएट हमने किया था, लेकिन अब माशाल्लाह के उस्ताद जुल्फकार के भी काफ़ी शागिर्द हैं जो सीख रहे हैं और अला जुड़ो ने भी कुछ शागिर्द तैयार किए जो बनाने का काम करने लगे। अच्छा, इसका जो बाकी जो थ्रेड्स है उसमें था कि जो इकोनॉमिक इंसेंटिव है इन चीज़ों में बहुत कम है, इसलिए कोई लोग इसमें इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं लेते। और दूसरा ये कि जब पहले आप देहात में शादी वगैरह होती थी तो उसमें जो हमारे फोक आर्टिस्ट थे या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे उनको बुलाया जाता था, लेकिन अब जो क्योंकि जो सारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है तो शादियाँ ज़्यादातर क्योंकि शादी हॉलों में होती है तो वहाँ पे जो रिकॉर्डेड म्यूजिक है वो चलता है। तो अब इन लोगों का जो है वो इस वजह से थ्रेड हो गया है कि वहाँ पे अब कम बुलाया जाता है इन लोगों को।
अच्छा, उसके अलावा जो जब फ्लड्स वगैरह आते हैं तो वो भी एक ज़ाहिर है पूरा मट्टी नहीं मिलती है उसको बनाने के लिए, इस तरह के भी मसले मसाइल होते हैं। और यंग जनरेशन जो है इसमें बहुत ही कम इंटरेस्ट लेती है, क्योंकि हमारे ये फॉर्मल या इनफॉर्मल ऐसे इदारे नहीं हैं जो ये सिखा रहे हैं। जो अब जो ये हमने पूरा डोजियर दिया था, इसके अंदर हमने कुछ सेफ गार्डिंग प्लान्स दिए हुए हैं, जो कि 4 सालों में हमने उसकी एक कमिटमेंट है यूनेस्को के साथ, और इसकी हम पीरियडिक रिपोर्टिंग भी होती है कि जो चीज़ें हम बचाने के लिए करेंगे उसमें यूनेस्को भी और पूरी दुनिया हमारे साथ होगी। उसके अंदर था कि नेशनल और ग्लोबल अवेयरनेस हम बोर्डिंडो की क्रिएट करें। उसके अंदर भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि हम इंटरनेशनल आर्टिस्ट नेशनल लेवल पे इनकी एक कोलैबोरेशंस करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, और यंग जनरेशन के लिए इनफॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन को इसका पार्ट बनाएं। जिसके अंदर एक प्लान था कि जुल्फ़कार जो सिखा रहा है उसके गांव में भी एक म्यूज़िक स्कूल हो, जिसपे वहाँ पे जो भी बच्चे हैं वो सीखें इससे, और इसको बनाने वाला जो है उनके भी ट्रेनिंग्स वहाँ पे भी वो करवाएं। और दूसरा ये था कि इन्वेंट्री को हम स्ट्रेंथन करें, अपनी डॉक्यूमेंटेशन कैपेसिटीज या रिसर्च, और वो भी एक अच्छा काम हुआ है कि यहाँ पे हमारे साथ आज हैं मौजूद मलार जुड़े जो जिन्होंने बोर्डिंडो पे एमफिल अपनी की है थीसिस, वो भी अपनी अभी आपको बताएंगे उसके बारे में। और बाकी ये है कि जब ये इतनी इंटरनेशनल लेवल पे बोर्डिंडो को हमने किया है तो इंशाल्लाह इसमें उम्मीद है कि जो हमारा कल्चरल टूरिज्म है उसको भी फरोग मिलेगा इससे। तो लास्ट मेरी एक छोटी सी स्टेटमेंट है, द बोर्डिंडो इज नॉट ओनली अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट but a living testament to since ancient heritage. Its imminent loss would represent an irreplaceable cultural rupture. With UNESCO inscription and the implementation of the proposed safeguarding plan, there is a viable path to ensure that this 5,000-year-old tradition survives for future generations. Thank you.